हरे कृष्णा प्रभु जी। आज शायद गहना दीदी नहीं है। अच्छा अच्छा। उन्होंने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है रिकॉर्डिंग की। अच्छा अच्छा, तो ठीक है प्रभु जी। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन ठीक है। कर दी है। अच्छा अच्छा, ठीक है प्रभु जी। सभी को दंडवत प्रणाम, सभी को हरे कृष्णा। 5 मिनट हम वेट कर लेते हैं जब तक सब आते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मैं अभी 2 मिनट मंगलाचरण कर लेता हूँ। आप लोग कोई प्रश्न हो तो जब तक पूछ सकते हैं। आप सोच लीजिए अगर कोई प्रश्न है तो। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतपद कमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरे दीक्षा गुरु पाद पद्म श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। सर्वस्वरूपान गुरु परंपरा के चरणों में प्रणाम। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो हम सुन सकते हैं। अदरवाइज जो आज की हमारी क्लास है कुंती स्तुति, उसे हम शुरू करते हैं फटाफट। पिछली बार हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार श्रीमद् भागवतम शुरू हुई है और उसका क्या क्रम है और कैसे कुंती स्तुति तक बात चली आई थी। अगर वहां तक किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। आप बताइए अनम्यूट करके आप क्या चाहते हैं। प्रभु जी, एक छोटा सा प्रश्न है। हाँ ये जी। आपने वो बताया था कि जो सनकादिक ऋषियों ने 5 प्रश्न पूछे थे, हाँ हाँ। जब उनको लिस्ट करते हैं तो वो 6 बन रहे हैं जो आपने बताए थे। तो तो छह उसमें छह छह ही तो प्रश्न है ना प्रभु जी। पहले आप कह रहे पांच बताए थे या 6 होते हैं टोटल क्वेश्चन? अरे वो मैंने गलत बोल दिया होगा। वो 6 ही प्रश्न है, वैसे तो मूल 5 प्रश्न है। जो हाँ पहला जी। प्रश्न है ना उसी में ही 2 प्रश्न ले लेते हैं। आ, आत्मा को शांति कैसे मिले और कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय बताओ। ये दोनों सबसे कंबाइन एक हाँ, में। मैं बता देता हूँ आपको। आत्मा को शांति कैसे मिले प्रथम प्रश्न, कलयुग में भक्ति का सरल उपाय दूसरा प्रश्न, भगवान कृष्ण के चरित्र की कथा ये तीसरा प्रश्न, अन्य अवतारों की कथा ये चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न था भगवान की अन्य यश कथा। यश कथा ये पांचवा प्रश्न है, और छठा भगवान के दाने के बाद में धर्म ने कहाँ आश्रय लिया। टोटल 6 ही प्रश्न है प्रभु जी। 6 प्रश्न हो गए। अच्छा, हाँ। ठीक है प्रभु। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है। हरे कृष्णा। सब लोग आवाज आ भी रही है कि नहीं प्रभु जी, कैसा नहीं हो कि आवाज ही ना आ रही हो किसी को। कोई हरे कृष्णा भी नहीं बोल हरे रहा है। कृष्णा प्रभु आ जी, रही है, आ रही आवाज आ है। रही है प्रभु जी, बहुत क्लियर आ रही है। अच्छा अच्छा, तो बोलिए, आपको कोई प्रश्न तो नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सब समझ में तो आ रहा है माता जी, दीदी, भैया। मिल रहा है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की हमारी क्लास है कुंती स्तुति। पिछली बार हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार भगवान जो है उन्होंने महाभारत में पांडवों की किस प्रकार रक्षा करी और दुष्टों का विनाश हो गया। जैसा कि भगवान ने कहा है, संकल्प लिया है गीता में, परित्राणाय साधुनाम
विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान युग युग में धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित होते हैं। या तो वो स्वयं चले आते हैं या अपने किसी भक्त परिकर के द्वारा इस कार्य को संपादित करते हैं। लेकिन इस बार स्वयं कृष्ण स्वयं भगवान आए हैं और उन्होंने किस प्रकार अर्जुन की सहायता से समस्त जो दुष्ट व्यक्ति थे उन सबका संहार कर दिया। और जब भगवान पांडवों को राज्य देकर जाने लगे उसी समय पर कुंती महारानी ने आकर के भगवान से कुछ प्रार्थना स्तुति करी है। अब यहाँ हम लोगों ने सुना था पिछली बार कि भगवान जब जा रहे हैं तो उनका एक पैर जो है वो रथ पर है और वो द्वारका की ओर निकल रहे हैं। तभी कुंती महारानी चली आती हैं। और इसके पहले हमने ये सब भी श्रवण किया था कि भगवान ने किस प्रकार परीक्षित की रक्षा करी। ठीक है ना, आप सबको याद तो है ना, भूल तो नहीं गए? एक बार मैं सुनना चाहता हूँ सबके मुख से। मुझे ऐसा लग रहा है सब भूल गए शायद, एक हफ्ता हो गया ना, 4-5 दिन गुजर गए। सबको याद है जो मैं बता रहा हूँ? पिछली बार हमने सुना था। हरे कृष्णा, आप लोग अनम्यूट करके कुछ तो बोलिए। जी प्रभु याद है। हरे कृष्णा जी प्रभु जी याद है। अच्छा याद है, ठीक है। हाँ जी प्रभु, राधिका दीदी बोल रही है कि हाँ जी प्रभु जी याद है। ठीक है, तो ये याद रह जाए तो समझना हमारा जीवन सफल है, वरना फिर विफल है। सीधी सीधी बात। ठीक है, हम शुरू करते हैं। जैसे ही भगवान रथ पर चढ़कर द्वारका की ओर जाने लगे उसी क्षण कुंती महारानी आती है और कहती है, नमस्ते पुरुषं त्वामधीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितं माया जवनिका छन्नमज्ञातुजक्षमयम् न लक्ष्यसे मूढ़दशा नटो नटाध्यरो यथा। कुंती महारानी कहती है, हे प्रभु आप कौन हैं? बोला आप प्रकृति के परे हैं, अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थितम। बोले हे कृष्णा, जगत में जितने भी जीव हैं आप सबके अंदर निवास करते हैं और सबके बाहर भी आप ही हैं। सारा जगत आपमय है, भगवतमय है, लेकिन फिर ये सब कुछ जगत को दिखता क्यों नहीं? तो कुंती महारानी कहती है, प्रभु आपने ये जो माया की जवनिका डाल रखी है, जो माया का पर्दा डाल दिया है ना, इस कारण कोई भी आपको नहीं देख पाता है। ये बड़ी सुंदर स्तुति है। जो भी ये कुंती महारानी की स्तुतियों को सुनता है, अपने जीवन में धारण करता है या उसका स्मरण करता है, ये भागवत कहती है उस व्यक्ति को अवश्य ही भगवत प्राप्ति, भगवत भक्ति होगी ही होगी। क्योंकि कुंती महारानी भगवान की अत्यंत प्रिय है और बड़ी ही सुंदर ये स्तुति है, भगवान को बड़ी प्रिय है। ठीक है ना, इसीलिए कुंती महारानी ने प्रथम श्लोक में भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन किया कि प्रभु आप तो जगत के मालिक हैं, प्रकृति के भी परे हैं, ऐसा वैसा भगवान है। इसको सुन करके भगवान बोलते, अरे बुआ कि क्या उल्टी गंगा बहा रही हो? जगत में देखा जाता है कि जो भतीजा होता है वो तो बुआ को प्रणाम करता है, बुआ के पैर छूता है। यहाँ तो उल्टी गंगा बहा रही हो आप मेरी बुआ हो और मुझको प्रणाम कर रही हो, आप तो मुझसे बड़ी हो। तब कुंती महारानी कहती है, बोला कृष्णा मैं सब जान गई हूँ कौन बड़ा कौन छोटा और तुम क्या हो। ये प्रणाम तुमको नहीं, ये प्रणाम तो उस जगत के ईश्वर को है जो तुम्हारे रूप में है। भतीजे तो तुम मेरे बाद में हो, पहले तो कौन हो आप? भगवान हो। इसको सुन करके कृष्ण जो है ना वो थोड़े संतुष्ट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि देखो जो कृष्ण है ना वो मधुरता को मानते ज्यादा, ऐश्वर्य को कम मानते हैं। अगर हम भगवान को बोले कि अरे भगवान जगत के मालिक हैं, ऐसा वैसा जगत का भगवान का ऐसा रूप, भगवान उससे तब संतुष्ट नहीं होते। भगवान संतुष्ट किससे होते हैं? जो हम भगवान के सुंदर सुंदर लीलाओं का गान करते हैं, हम बताते हैं कि कैसे भगवान नंद बाबा के यशोदा के पुत्र हैं, कैसे ग्वाल बाल के साथ भगवान लीला करते हैं, है ना। जैसे एक ब्रज का कीर्तन है ना, कौन सा कीर्तन है? देखो हम तो बहुत सारी आरती जानते हैं, जय जगदीश हरे, बड़ी बड़ी, लेकिन उससे भगवान इतना संतुष्ट नहीं होते। जैसे जैसे छोटे छोटे जो भजन है, जैसे कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा
बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंदजू बापैया है, ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है। जो ऐसी जो स्तुति होती है ना, जिसमें भगवान के ब्रजवासियों का, भगवान के वृंदावन धाम गोकुल बरसाने का नाम आता है ना, भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो जब कुंती महारानी ने बोला ना, प्रभु आप तो जगत के ईश्वर है, अंतर बाहर सब आप ही है जगत में, तो भगवान बात तो सत्य कह रही है कुंती, सारे जगत को शिक्षा दे रही है, अरे भैया तुम कहते हो ये भगवान है वो भगवान है, और कोई भगवान नहीं है, भगवान तो मेरा भतीजा है। भगवान कौन है? ये ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर जो हैं, ये ही कृष्ण ही भगवान है। कोई दीदी कह रही है रिकॉर्डिंग करके भेज दीजिए। क्या रिकॉर्ड करके भेजना दीदी? ये क्लास पूरी रिकॉर्ड हो रही है, आपको मिल प्रभु जी जाएगी। भजन कह रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये भजन भेजिएगा। अच्छा भजन, हाँ जरूर भेजेंगे। भजन अच्छा है ना? ब्रज के प्रभु तो जी सारे ही, बहुत अच्छा है। ब्रज के तो सारे ही भजन बहुत सुंदर है, और इस भजन में तो आगे और भी बहुत सारी बात है कि कैसे भगवान ग्वाल बाल के साथ धेनु हाँ चराते प्रभु हैं। जी, हाँ जी, ये बहुत वाला सुंदर। भजन आप रिकॉर्डिंग के लिए भेजे तो कृपा होगी। भेजेंगे दीदी, ठीक है। अभी हम कथा सुनते हैं। तो इस प्रकार कुंती महारानी जो है वो भगवान की स्तुति कर रही है कि प्रभु, और कुंती महारानी यहाँ पर सिद्ध कर रही है कि भगवान कौन है, भगवान बहुत सारे नहीं होते, भगवान तो एक ही है। और वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण, यही भगवान है। फिर बाकी अवतार कौन है? हमने पहले श्रवण किया है कि कृष्ण ही समय समय पर राम बनते हैं, कभी नरसिंह, कभी वामन, कभी क्या बनते हैं। और फिर देवी देवता कौन है? हमने पहले श्रवण किया कि देवी देवता सब भगवान की इच्छा से एक एक डिपार्टमेंट को, एक एक विभाग को संभालते हैं, है ना। अब आगे श्रवण करते हैं। तो कुंती महारानी के स्तुति का ये पहला श्लोक था। इसको सुन करके भगवान बोलते, बोला बुआ आप भी मेरे अब भगवान के भगवान मान करके पूजा करने लग गई। तो फिर मैं कहूंगा क्या? क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि जब मैं गोकुल में था, जब यशोदा मैया मुझे बड़ा प्रेम करती थी, मुझे भगवान नहीं मानती है ना, वो तो उनको कृष्ण को अपना लाला ही मान करके सब काम करते। और देव की, अब जब मैं मथुरा आया तो देव की मैया मुझको बड़ा प्रेम करती थी, मुझको अपने बेटे की तरह मानती थी। अब जब मैं यहाँ पर आता हूँ आप लोग के पास में, हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में, पांडवों के पास में, तो सारे लोग तो मेरे को राजा मानते हैं, सारे लोग तो मेरे को बड़ा महान पुरुष मानते हैं, कोई कोई भगवान मानता है। लेकिन आप ही हो जो मुझको अपना भतीजा मान करके मुझको बढ़िया बढ़िया प्यार करती थी, खिलाती थी। अगर आप भी मुझे भगवान मान करके बैठ गई तो मेरा तो दाना पानी सब खत्म हो जाएगा ना हस्तिनापुर में, क्योंकि भगवान को प्रेम ही सबसे ऊंचा है। भगवान को कोई बड़े राजभोग नहीं पसंद है, भगवान को तो एक ही नाता सबसे बड़ा है, और वो है भक्ति का नाता, प्रेम का नाता, संबंध का नाता। साधारण लोकवत, जैसे माँ का अपने बेटे के प्रति साधारण जैसा प्रेम होता है, वैसा ही भगवान को प्रिय है। और जैसा बनावटी भगवान को प्रिय नहीं है ना। जैसे विदुरानी ने क्या दिया? विदुरानी ने छिलका दिया, भगवान ने उसको बड़े प्रेम से ग्रहण कर लिया। विदुर जी कहते हैं अरे क्या करती है, तू जानती किसको खिला रही है? विदुर जी को भगवान ने टोका, बोला देखो आज तो तुमने बोल दिया, आइंदा कभी मेरे और मेरे भगवान के, जो मेरे और मेरे भक्त के बीच में जो प्रेम का रिश्ता है ना, इसमें कभी बीच में आकर के मत टोकना। ये मुझको वही, ना मैं छिलका खाता हूँ ना मैं केला खाता हूँ, मैं तो केवल भाव को ही ग्रहण करता हूँ। इसीलिए सबसे ऊंची प्रेम सगाई, शबरी माता ने क्या दिया था? झूठे फल शबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। शबरी माँ के फल को खा करके भगवान श्री राम कहते हैं, बोला मैया आपके फलों में जो बात है ना, माँ कौशल्या मुझे खिलाती है उसमें भी वो बात नहीं, स्वर वैकुंठ में जो लक्ष्मी है मुझे 56 भोग बना करके जो बात, उसमें भी वो बात नहीं जो आपके इन झूठे बेरों में बात है। बहुविधि स्वाद, इसमें तो बहुत स्वाद है, और अनेकों व्यंजनों का स्वाद केवल बेर में ही समाया हुआ है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम से दिया है। इसलिए भगवान कहते हैं प्रेम से दीजिए, चाहे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रणश्यति।
भले ही पत्ता दे दो, फल दे दो, फूल दे दो, पानी दे दो, एकदम सस्ती चीज दो, चाहे महंगी से महंगी चीज दो, लेकिन कैसे दो? प्रेम से दो। बस इतना ही करना है। तो यही बात कुंती भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मैया कुंती जी से। बोले बुआ आप भी मुझको भगवान मानने लगी। तो कुंती कहती है पहले तो मुझे ये बुआ बोलना बंद करो। मैं सब जानती हूँ कि तुम कौन हो। बुआ बुआ करके मेरे को तुम वापस इस मोह जाल में फंसा देते हो। मैं जैसे ही सोच समझ करके बड़ा दिमाग, वैसे तो मैं स्त्री हूँ और थोड़ा सा वैसे ही स्त्री का जो हृदय बड़ा कोमल होता है। बोलती है मैं वैसे ही तुम्हें अपना भतीजा मानती हूँ, जैसे मैं पूरा दिमाग लगा करके थोड़ा सोचती हूँ कि तुम भगवान हो, जगत के ईश्वर हो, मालिक हो, वैसे ही तुम बुआ बोलती हो और मेरा प्रेम उमड़ आता है और सब मैं भूल जाती हूँ। इसलिए आप मुझे बुआ बोलना बंद कर दो। तो कृष्ण कहते हैं बुआ आप तो मेरी बुआ हो और मुझे अत्यंत प्रिय हो। आपके लिए तो मैं आपका भतीजा ही हूँ, आपके लिए मैं थोड़े ही ना भगवान हूँ। लेकिन यहाँ पर देवकी कहती है नहीं प्रभु, आप जगत के ईश्वर हैं। विश्वन मोहाग्ने पुरुषाद। बोला आपने सारे जगत को कैसा मोह करके रखा हुआ है कि बड़े बड़े ज्ञानी योगी ध्यानी भी आपको नहीं जान सकते। बोला प्रभु आपकी माया बड़ी जोरदार है, बड़ी बड़ी पावरफुल है आपकी माया, है ना। ऐसी बात कौन बोलने लगी? कुंती महारानी बोलने लगी। तब क्या हुआ? उसके बाद कुंती महारानी बहुत सारे श्लोकों में स्तुति करती हैं। हम लोग मुख्य मुख्य श्लोकों को श्रवण करेंगे। कुंती महारानी कहती है कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये बड़ा ही सुंदर श्लोक है, सब लोग गाते हैं। कुंती महारानी कहती है कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। बोला हे कृष्ण आप वासुदेव के पुत्र हैं, देवकी के पुत्र हैं। इसको सुन करके कृष्ण बोले बोला बुआ यहाँ पर सब लोग कहते हैं कि देखो आप लोग कहते हो कि कृष्ण जो है वो नंद और यशोदा के पुत्र हैं, लेकिन यहाँ तो कुंती महारानी कह रही है कि ये वासुदेव और देवकी के पुत्र हैं। लेकिन यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक रहस्य की बात बताते हैं। वो क्या कहते हैं कि यहाँ पर वासुदेव का मतलब भी नंद बाबा है और देवकी का मतलब भी यशोदा है। क्यों? क्योंकि जो वसुदेव, आप लोग ध्यान से सुनिए, जो वसुदेव महाराज है ना, जो वसुदेव, कृष्ण का एक नाम वासुदेव है। वो क्यों है? एक तो वसुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम वासुदेव है, और दूसरा बताया कि ये जो वसु होते हैं, जो 8 वसु हैं, उनमें से जो सबसे बड़े वसु थे उनने कभी भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने की इच्छा करी थी, वात्सल्य रस को प्राप्त करने की इच्छा करी थी। तब क्या हुआ? वो ही वसु नंद बाबा में समा करके आए हैं। जब नंद बाबा कृष्ण से प्रेम करते हैं तो नंद बाबा के अंदर वो वसु भी बैठे हुए हैं और वो वसु भी उस प्रेम को, उस वात्सल्य रस को आस्वादन करते हैं। इसी कारण नंद बाबा का वो वसु क्योंकि उनके अंदर है, नंद बाबा का एक नाम वासुदेव भी है। और जो यशोदा है, यशोदा का स्कंद पुराण में वर्णन है कि द्वै नामनी यशोदा, यशोदा के 2 नाम हैं, एक यशोदा और एक देवकी। इसीलिए यहाँ पर जो कुंती महारानी स्तुति कर रही है ना, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। बोला हे कृष्ण आप वासुदेव और देवकी के पुत्र हैं, माने वो कह रही हैं कि आप नंद बाबा और यशोदा के पुत्र हैं। और अगली लाइन में क्लियर कर दिया, किसी को अगर कंफ्यूजन हो जाए कि अरे ये तो वही द्वारका वाले वसुदेव और देवी की बात कर रही है, तो अगली लाइन में क्लियर कर दिया नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोला आप वो नंद गोप के कुमार हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक और बात बताते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और हमारे आचार्य टीका में बताते हैं कि जो कुंती महारानी कह रही हैं कि मैं उस देवकी की क्यों स्तुति करूंगी, देवकी के पास में आप कितना रहे हो? थोड़ा ही रहे हो। मैं तो उस यशोदा की स्तुति कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि देवकी से ज्यादा सौभाग्य तो मेरा है। देवकी के पास जितना आप नहीं रहे उससे ज्यादा तो कुंती महारानी कहती है आप हमारे साथ में रहे हो, पल पल आप हमारी सहायता करते हो, पल पल आग से बचाने आ गए, द्रौपदी की चीर बचाने आ गए, भीम को जहर दिया तब आप बचाने आ गए। आपने इतने समय हमारी रक्षा करी है, इतने समय तो आप देवकी के पास भी नहीं रहे, तो मैं उस देवकी की स्तुति क्यों करूंगी? मैं तो उस यशोदा की स्तुति करती हूँ। आपका रूप कितना सुंदर है कृष्ण। फिर देवकी जो जो कुंती महारानी है वो कृष्ण के रूप का वर्णन करती, रूप का वर्णन करते हुए कहती हैं नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिने नमो पंकज नेत्राय। सब पंकज 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 बताया। बोला भगवान आपके नेत्र पंकज की तरह, आपके कान, नाक, सब कुछ, चरण,
हम लोग बोलते हैं ना भगवान के चरण कमल, हस्त कमल, मुख कमल, सब कमल ही कमल। अच्छा, कमल से भगवान की तुलना क्यों करते हैं? कौन बताएगा? बोलिए, कौन बताएगा भगवान की कमल से क्यों करते हैं? हमने पहले शायद बताया होगा, कोई भी बोल सकते हैं। हाँ जी, बोलिए हरे आकांक्षी दीदी। कृष्ण प्रभु जी। हाँ, शायद इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार कमल निर्मल होता है, उस पर किसी भी तरह की वो कीचड़ नहीं खिलता है, इसी तरह प्रभु संसार में हैं, विद्यमान हैं हर कण कण में, फिर भी वो संसार से ऊपर हैं, परे हैं शायद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर उत्तर दिया आप तो दीदी, बड़ी अच्छी बात बताई। ये भी एक कारण है। और कौन बताना चाहेंगे? ठीक है, और किसी को लगता है कुछ सूझ नहीं रहा है? आपके सबके मन में होगा कि कमल क्योंकि बड़ा सुंदर है, बड़ा कोमल है, इसलिए शायद तुलना करते हैं, ये भी एक कारण है। बाकी एक जो सबसे मुख्य कारण है वो ये है कि जो कमल है इसकी सृष्टि ब्रह्मा जी ने नहीं करी है। ये ब्रह्मा जी के भी पहले कमल था, क्योंकि ब्रह्मा जी तो स्वयं कमल से उत्पन्न हुए हैं ना। भगवान के नाभि कमल से, नारायण के नाभि कमल से ही तो ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं ना। तो कमल की रचना तो पहले से ही हो गई। इसलिए ये जो कमल है इसी से ही भगवान की तुलना करी जाती है, क्योंकि वो इस जगत का नहीं है। और कमल बड़ा ही सुंदर, बड़ा कोमल और बड़ा शीतल होता है। इसीलिए जगत में कभी भी भगवान की तुलना अंगों की जाती है तो कमल से की जाती है। जैसे आप सब ने एक आरती सुनी होगी, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, है ना? श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लो। देखो कंज बोला ना, कंज का मतलब कमल होता है। कर कंज, कंज माने होता है कमल, इसलिए क्या बोलते हैं? नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। श्री राम बोला, हे राम आपके, देखो क्या बोलते हैं, नव कंज लोचन, कंज लोचन माने नयन कमल, कंज मुख, मुख कमल, कंज पद माने चरण कमल, और कंज कर, कर माने हाथ, माने हस्त कमल। इस प्रकार देखो तुलसीदास जी ने भी संपूर्ण भगवान के अंगों की तुलना किससे करी है? कमल से ही करी है। इसलिए कुंती महारानी भी यही बात कह रही हैं कि प्रभु आपका तो रूप बड़ा ही सुंदर है ना। ये कुंती महारानी का एक और श्लोक है, आप इस श्लोक को भी याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर एक मुख्य बात हम श्रवण करते हैं, वो क्या श्रवण करते हैं कि कुंती महारानी का हम लोग सब जानते हैं, जो मुख्य श्लोक है जो हम पिछली क्लास में हमने सुना भी था, कि कुंती महारानी ने भगवान से विपदा मांगी। क्या श्लोक है? श्लोक है, विपदः संतु नः शश्वमत्र तत्र जगत गुरो, भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। बोला, हे प्रभु आप मुझे विपत्ति ही दे दीजिए। अब लोग बोलेंगे कि क्योंकि कृष्ण ने, जब कुंती महारानी ने कृष्ण की स्तुति करी बड़ी सुंदर कि आप भगवान हैं, प्रभु हैं, और कुंती महारानी कहती हैं कि आप मुझे बुआ मत बोलो, तो भगवान कहते हैं कि चलो भैया, अगर आप मुझे भगवान ही मानती मानती हो तो कोई वरदान मांग लो, तो हम आपको वरदान दे देते हैं। तब कुंती महारानी कहती, प्रभु अगर वरदान ही देना चाहते हो ना तो हमको विपत्ति दे दो, दुख दे दो। तो भगवान बोलते, अरे बाबा क्या मांगती हो? और भगवान जो है वो कुंती महारानी के मुख पर हाथ रख देते हैं। बोला, बुआ ये सब मत बोलो, क्यों कष्ट मांगती हो? तब कुंती महारानी कहती है, बोला प्रभु अगर ये सुख सुविधा पुत्र परिवार मिलने से अगर आपका ही संग चला जाता है तो ऐसे सुख को मुझे नहीं चाहिए। ऐसे सुख पर शील पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए, बलहारी उस दुख की जो पल पल कृष्ण याद दिलाए। अगर ऐसे दुख को तो मैं बार बार बलिहारी जाऊं जो कृष्ण तुम्हारी मुझे याद आ जाए, और ऐसे सुख पर तो पत्थर पड़े जो तुम हृदय से चले जाओ। इसीलिए मैं देख रही हूँ, जब हमारे ऊपर विपदा थी, हम जंगल जंगल भटक रहे थे, जब आप हमारे साथ निरंतर थे, हमारे साथ ही रहते थे, पल पल हमारी सहायता करते थे, और अब जब
हमें सुख सुविधा सारा राज्य मिल गया, युधिष्ठिर राजा बन गए हैं, आप रथ पे सवार होकर के जा रहे हो, इसलिए आप विपत्ति में ही अगर साथ रहते हो तो कृष्ण मुझे विपत्ति दे दो। यहाँ विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, टीका में कहते हैं कि कुंती महारानी यहाँ पर विपत्ति नहीं मांग रही है, कुंती महारानी मांग रही हैं भगवान का संग। जैसे उदाहरण दिया, जैसे एक माँ होती है ना, वो पड़ोस की अगर किसी से लड़ाई हो जाए तो बोलती है अपने बेटे से, देख रे जहर खा के मर जाना, लेकिन वो पड़ोस वाली कुछ देना तो खाना मत। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो कह रही है कि जहर खा के मर जा वो थोड़ा ना चाहेगी कि बेटा जहर खा के मर जाए, वो तो उस बात की गंभीरता को बताने के लिए कहती है कि पड़ोस वाली कुछ भी दे तो मत खाना। इसीलिए कुंती महारानी ये विपदा नहीं मांग रही है, कुंती महारानी यहाँ पर भगवान का संग मांग रही है। अगर विपत्ति में भी संग मिले तो संग ही मांग रही है, ये विशेष बात है समझने की। इसलिए सोचो कि भगवान के संग का कितना प्रभाव है, कि हम तो छोटा मोटा घर परिवार मिल जाता है, छोटी मोटी नौकरी गाड़ी मकान में ही भगवान को भूल जाते हैं, और कुंती महारानी तो संपूर्ण भारत का राज्य मिलने पर भी बोल रही हैं कि प्रभु ये राज्य चला जाए और आपका संग हमें मिला रहे। कितनी बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। आज तक भगवान से किसी ने विपत्ति नहीं मांगी है, केवल और केवल एक कुंती महारानी ने ही मांगी है। सोचो इनका कितना प्रेम भगवान से होगा, कितना प्रेम हम तो सोच भी नहीं सकते। हम तो मतलब बस प्रार्थना ही कर सकते हैं कि भला हमारा भी ऐसा हो जाए। फिर आगे स्तुति में कुंती महारानी कहती हैं, सारी बातें याद दिलाती हैं कि बोला प्रभु किस प्रकार आपने हमारी पल पल सहायता करी, पल पल कैसे कैसे लाक्षागृह में आग लग गई, वो कहती हैं कि आप ही बचाने वाले थे। कैसे द्रौपदी के चीरहरण हुआ, उस समय पर आपने बचाई। दुर्वासा ऋषि के प्रकोप से भी आपने बचाया। आपको याद है ना दुर्वासा ऋषि का प्रकोप कैसे? मैं एक बार छोटी सी कथा से आपको याद दिला देता हूँ। एक समय दुर्योधन के हस्तिनापुर में दुर्वासा ऋषि आए। दुर्योधन और शकुनी ने बढ़िया उनको खिलाया पिलाया, खूब सेवा करी, वो प्रसन्न हो गए। दुर्वासा ऋषि ने बोला कि दुर्योधन कुछ वर मांगो। शकुनी की चाल थी, उन्होंने बोला दुर्वासा ऋषि से बोला, ऋषिवर आपने हमको तो सेवा का बड़ा मौका दिया, हमारे भाई बेचारे पांडव वो जंगल जंगल रहते हैं, खुद ने निकाल रखा है, बोला वो जंगल जंगल रहते हैं, आप उनको भी सेवा का मौका दो। बस दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों को लेकर के और कहाँ चले गए? जंगल में पांडवों के पास में चले गए। अब जैसे ही पांडवों के पास में गए और द्रौपदी के पास में अक्षय पात्र था, अभी अक्षय तृतीया गई ना, इसी दिन अक्षय पात्र दिया था सूर्य भगवान ने, सूर्य देव ने किसको दिया था? द्रौपदी को दिया था। अक्षय पात्र की ये खास बात थी कि द्रौपदी उसमें सबको खिला सकती थी। कब तक? जब तक वो खुद खा करके उसको मांझ के उल्टा ना धर दे, जब तक उसमें वो पूरे जगत को खिला सकती थी, ऐसा अक्षय पात्र था वो। अब क्या हुआ, पांडवों ने सबने भोजन कर लिया और द्रौपदी ने उसको मांझ के उल्टा रख दिया। उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए, आकर के बोलते हैं, बोला देवी भोजन दीजिए। अब तो सब परेशान हो गए कि अरे बाप रे, अब तो उल्टा रख दिया, घर में तो खाने को एक दाना भी नहीं है। वो तो बड़े परेशान हो गए। दुर्वासा ऋषि आकर के बैठ गए और वो बोलते कि हम स्नान करके आते हैं और तुम हमारा भोजन तैयार कीजिए। अब द्रौपदी सोच रही है कि ऋषिवर आए हैं, इनको नहीं खिलाएंगे तो बड़ा बड़ा ये तो हमारा दुर्भाग्य होगा, और दूसरे नंबर पे घर में कुछ है ही नहीं खिलाने के लिए, क्या किया जाए। इसी चिंता में बड़ी दुखी थी और पांडव सब परेशान। उसी क्षण केशव वहां पर आ गए, भगवान आ गए। आकर के बोलते हैं कुंती द्रौपदी को, बोलते हैं बोला कृष्ण, बोला जल्दी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी कहती है, बोला कृष्ण इतने सारे ऋषि मुनि आए हुए हैं, उनको खिलाने के लिए कुछ नहीं है, आपको भी खिलाना चाहते पर घर में तो एक दाना भी नहीं है, क्या खिलाएं। तब कृष्ण कहते हैं, देखो ध्यान से, पात्र पे कुछ लगा होगा, देखो। तब देखा तो पात्र पे एक चावल का दाना लगा हुआ था। कृष्ण ने उसी को उठाया, मुंह में धरा और खा करके बोला, तृप्तोस्मि, मैं तृप्त हो गया। और जैसे ही भगवान ने तृप्त होकर के और पेट पर हाथ घुमाया, सारा जगत का पेट भर गया। इसलिए भगवान बोलते हैं, अहम तुष्टो जगत तुष्टे। भगवान जब संतुष्ट हो जाते हैं तो सारा जगत संतुष्ट हो जाता है। अगर सारे जगत को संतुष्ट करने लग जाए ना तो हम संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक भगवान रीझ गए तो सारा जगत रीझ जाता है। जा पर कृपा हरि की होई, ता पर कृपा करे सब कोई।
जिस पर हरि की कृपा हो जाएगी, हरि जिस पर संतुष्ट, सारा जगत भी उस पर संतुष्ट हो जाता है। इसलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि जंगल में रहते थे, भगवान की सेवा भक्ति करते थे, तो कहाँ उनको सांप शेर चीता सताते थे, कोई भी उनको कुछ नहीं बोलता था, सब उनसे प्रेम करते थे, है ना। इसीलिए हम भी अगर भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान हम पर रीझ जाएंगे, तो सारी जगत, सास बहू ससुर, सब जगत के झगड़े खत्म हो जाएंगे, सब हमको प्रेम करने लग जाएंगे, बशर्ते भगवान से हमको प्रेम हो जाए, है ना। ये एक चाबी है, रहस्य की बात आपको बता रहे हैं हम। इस प्रकार कुंती महारानी ने, और उस समय भगवान ने दुर्वासा ऋषि के प्रकोप से सबको बचा लिया था। इस प्रकार कुंती महारानी ने सब पुरानी पुरानी बातें याद करके भगवान की स्तुति करी। तब ये सारी बातें हो गई, और उसके बाद में भगवान कृष्ण कहते हैं, बोला कुंती को कहते हैं, बोला बुआ, आपने तो हमको बड़ा प्रेम के बंधन में बांध लिया, आपकी बातें सुन करके तो हृदय को बड़ा आनंद आ रहा है, आप तो मेरी बुआ हो, मैं तो आपका हमेशा ही हूँ। तब कुंती कहती है, बोला नहीं भैया कृष्ण, मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ, आपको बांध लेना इतना आसान नहीं है। हाँ, लेकिन एक बार यशोदा मैया ने आपको बांधा था। हमारा प्रेम इतना बड़ा नहीं है कि हम आपको अपने प्रेम बंधन में बांध लें, लेकिन यशोदा मैया का प्रेम तो इतना बड़ा था कि आप उनके बंधन में बंध गए थे। तब यहाँ पर कुंती महारानी ब्रज की लीला का वर्णन करती है। ब्रज की लीला का देखो, पितामह भीष्म ने भी ब्रज की लीला का वर्णन किया है, कुंती ने भी ब्रज की लीला का वर्णन किया है। कुंती महारानी बता रही है कि ब्रज की जो परिकर है ना, वो सर्वश्रेष्ठ है। कुंती महारानी तो स्वयं द्वारका की परिकर है, लेकिन ब्रज के परिकर उनसे भी श्रेष्ठ हैं। इसको कौन बोल रही है? स्वयं कुंती महारानी। कैसे बोल रही है? एक स्तुति का श्लोक है, उसमें कहती हैं, गोप्या ददे त्वयि कुतागसीदग्म तावत् या ते दशाश्रु कलितां जन संभ्रमाक्षमम् वक्तं निनीय भय भावनया स्थितस्य सा मां विमोहयसी वीरपि यद भिभे। बोला जिस भय से स्वयं भगवान भी भय भी जिससे भयभीत रहता है, ऐसे आप भगवान हो। लेकिन एक समय यशोदा मैया जब लाठी लेकर भागी, आप डर गए। अब आप सोच रहे होगे ऐसा कब हुआ? आप सबने दामोदर लीला सुनी होगी। आप सबने दामोदर लीला सुनी है? एक बार अनम्यूट करके बताइए। अगर नहीं सुनी होगी तो हम आपको सुना देंगे 5 मिनट। हाँ जी प्रभु जी सुनिए। हाँ जी प्रभु जी सुनिए। हाँ, दामोदर लीला का यहाँ पर कुंती महारानी दामोदर लीला का वर्णन कर रही है। अब हम भी कर लेते हैं, बड़ी सुंदर प्रभु लीला जी है। हमने नहीं सुनी है। अच्छा, ब्रिजमोहन प्रभु कह रहे हैं उन्होंने नहीं सुनी, चलो हम सुनते हैं। एक समय क्या हुआ, एक समय जब सारे ब्रज से उलाहना आने लगा कि कृष्ण तो मक्खन चुराता है, मक्खन चुराता है, सारे गोपियां बार बार उलाहना लेकर माँ यशोदा के पास में आने लगी। तो यशोदा मैया सोचती हैं कि ये कृष्ण मक्खन क्यों चुराते, क्या कारण है कि कृष्ण मक्खन चुरा रहा है। इसको सोचते सोचते देखो, कारण तो हम आपको बता देते हैं कि कृष्ण क्यों चुराते थे, क्योंकि हमने हमारे गुरु जी से सबसे सुना है। कृष्ण एक्चुअली मक्खन नहीं चुराते हैं, कृष्ण तो भाव को चुराते हैं। क्योंकि समस्त जो ब्रज की जो माँ थी ना, समस्त माता जी म्यूट कर लीजिए, पूनम पूर्णिमा दीदी म्यूट कर लीजिए। समस्त जो ब्रज की जो माताएं है ना, वो मन ही मन सोचती हैं कि काश कृष्ण हमारा बेटा होता, हम कृष्ण को बढ़िया गोद में खिलाती, उसको मक्खन खिलाती, मिश्री खिलाती। और कृष्ण सबकी इच्छा पूरी करते हैं, है ना, सही बात है ना। अब सारी की सारी जो गोपियां हैं, उनकी एक विशेष बात है कि वो घर में मक्खन तो बनाती हैं, लेकिन उनके मन की है कि हम इतना अच्छा मक्खन बनाएंगे ना कि कृष्ण आज हमारे ही घर में आके मक्खन चुराएंगे। ये उनकी मन की भावना होती है। अपने घर में सब काम करती हैं, लेकिन मूल रूप में मन ही मन किसका नाम लेती हैं? कृष्ण का, गोविंद का नाम लेती है। जैसे हम यशोदा मैया का सुनते हैं, यशोदा मैया मक्खन निकालती है तो क्या बोलती हैं? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति।
और ब्रज की गोपियां क्या गाती हैं? ब्रज का कीर्तन है छोटा सा। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, मीठी मीठी हंस के दिखाओ नंदलाल, ओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। और क्या कहती हैं कि हम रात भर सोई नहीं है, रैन नहीं सोवे भोर उठ ही बिलोवे दही, गावे और ध्यावे तो है ही नंदलाल, तो है गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। अंत में कहती हैं कि आपने यशोदा का माखन तो बहुत खाया है, कभी हमारा भी खाओ भैया। ब्रजरानी को माखन बहुत ही खायो, अब मोह गरीबन को करो तो निहाल, ओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। अब सोचो कोई इतने प्यार से बोलेगा तो कृष्ण आएंगे कि नहीं आएंगे? आप ही बोलो। कोई अगर इतने प्यार से मक्खन बनाएगा तो भगवान से याद करते करते, भगवान से प्रेम करते करते और इतनी सुंदर प्रार्थना करते हुए भगवान के लिए कोई मक्खन बनाएगा, तो कृष्ण को तो मजबूर होकर के जाना पड़ता था चुराने के लिए भैया। इसलिए कृष्ण उन माताओं की प्रार्थना को चुराने जाते थे, उनकी भावनाओं को चुराने जाते थे। मक्खन तो बात की बात है, ठीक है ना। लेकिन अब वो क्या करती थी, जब कृष्ण मक्खन चुराने आते थे तो यशोदा मैया को बातों बातों में बताने आती थी, क्योंकि यशोदा मैया तो कृष्ण की इन लीलाओं को नहीं देख पाती थी, तो कृष्ण घर में थोड़ी ना बाहर ही चुराते थे, तो यशोदा मैया देख नहीं पाती थी। तो गोपियां आकर के कृष्ण की कथाओं को कीर्तन करती थी और यशोदा मैया भी बड़ी प्रसन्न हो जाती थी, बड़ा आनंद होता था। लेकिन यशोदा मैया को मन ही मन लगने लगा कि लगता है कि हमारे घर में जो नौकर है ना, दास दासी हैं, ये अच्छा मक्खन नहीं बनाते, लगता है मक्खन में थोड़ी खटास रह जाती है। इसलिए कृष्ण जो है ना, अपने घर का मक्खन ना खाकर घर घर जाके चुरा के खा रहा है। इसलिए यशोदा मैया ने डिसाइड किया कि अब कल तो मैं स्वयं मक्खन बना करके और कृष्ण को बढ़िया से शालिग्राम को भोग लगा करके और कृष्ण को मैं अपने स्वयं अपने हाथों से बनाऊंगी। इसलिए यशोदा मैया ने क्या करा, दिवाली का समय था और सारे दास दासियों को छुट्टी दे दी, जाओ अपने अपने घर में दिवाली मनाओ। और यशोदा मैया ने क्या करा, रात में पद्मगंधा गाय, पद्मगंधा गाय का दूध बड़ा कीमती है, बहुत कीमती है, इसलिए पद्मगंधा, उसका उसके दूध में पद्म माने कमल की खुशबू आती है, ऐसा दूध होता है वो। पद्मगंधा गाय के दूध में दही जमा करके, जामन दे करके दही जमा दिया रात में, है ना, और कृष्ण को थपकी दे करके सुला दिया। अब कृष्ण तो बिस्तर में सो रहे हैं, यशोदा मैया सुबह जल्दी जल्दी उठ गई, सुबेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और स्नान आदि करके, और यशोदा मैया तो दधि मंथन करने लगी। और दधि मंथन करते हुए हाथ में रस्सी चरण मरण कर रही है, और यशोदा मैया के हाथ में कड़े हैं। जो रही है ना, उसमें से आवाज आ रही है धिक तान धिक तान, और माता यशोदा के कड़े बज रहे हैं, जैसे करताल बजती है ना, टन 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 टन, और करताल और मृदंग के साथ में। और ये मन ही मन जो कि यशोदा मैया है ना, वो कृष्ण को ही याद कर रही है। इतना प्रेम है ना यशोदा मैया का कृष्ण से, हम सोच नहीं सकते। कृष्ण तो सो रहे हैं और यशोदा मैया कृष्ण को ही याद कर रही है। और क्या गा रही है, गोविंद दामोदर माधवेति। बस कृष्ण के लिए कोई गाए और कृष्ण के लिए सेवा करे और कृष्ण दूर रह जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। कृष्ण की नींद खुल गई, पट्ट से नींद खुली और बड़ी मुश्किल से पलंग से उतर करके आए। आकर के देखा तो मैया जो है वो क्या कर रही है, मैया दधि मंथन कर रही है। आकर के जो कृष्ण है ना, वो मैया को आकर के बोलते, मैया मेरे को दूध पिला दे। और मैया सोच रही है कि ये दुष्ट उठ गया सुबेरे सुबेरे, रोज तो लेट उठता है, आज देखो तो मैं आज सोची कि जल्दी जल्दी उठ के इसके उठने से पहले काम खत्म कर लूं, तो ये आज और भी जल्दी उठ गया। ऐसा होता होगा ना घर में आप लोगों के साथ में भी, बच्चे ऐसा करते हैं कभी कभी। अब यशोदा मैया रई से जल्दी जल्दी और मथने लग गई कि कभी सूर्य उदय हो गया तो मक्खन इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं बनेगा, सूर्योदय से पहले ही अच्छा बनता है मक्खन, है ना। ये भी सीख लो, भागवत सिखाती है कि मक्खन निकालने का सही समय क्या है, ब्रह्म मुहूर्त से सूर्योदय के पहले पहले का जो समय होता है ना, ये बेस्ट होता है मक्खन निकालने का। आजकल तो मिक्सी ही में निकाल लेते हैं सब मक्खन आप लोग भी कोशिश करके मक्खन निकाला कीजिए, वरना ये परंपरा ही लुप्त हो जाएगी।
अपने बच्चों को भी और भगवान को भोग लगाओ, बढ़िया माखन मिश्री, और अपने बच्चों को भी खिलाओ, कहीं वो भूल ही ना जाए कि मक्खन मिश्री क्या होता है। ठीक है, मैयाओं से निवेदन है। अब यशोदा मैया ने जैसे ही जल्दी जल्दी करने लगी, कृष्ण ने राई को पकड़ लिया। इसको देख करके तो यशोदा मैया बड़ी खुश हो गई, अरे देखो कितना चतुर है, 2.5-3 साल का बालक है नहीं, और इसने राई पकड़ी। अगर मेरे को पकड़ता तो मैं तो मंथन करती रहती, काम चलता रहता। अगर रस्सी को पकड़ता तो हाथ में खरोच लग जाती। इसने राई को पकड़ा और काम भी रुक गया। इसको देख करके यशोदा मैया को कृष्ण की बुद्धिमानी देख कर बड़ा प्रेम आया, इतना प्रेम आया कि यशोदा मैया ने सब कुछ छोड़ करके कृष्ण को गोद में लेकर दूध पिलाने लगी। और जब दूध पिलाने लगी, उतने में देखा कि जो चूल्हे पर गाय का दूध रखा हुआ है वो उफनने लगा, उफनते उफनते आग में गिरने लगा। और यहाँ पर यशोदा मैया कृष्ण को दूध पिला रही है। कृष्ण को बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, यशोदा मैया को भी बड़ा आनंद आ रहा है। इसको देख करके अब दूध क्या बोलता है, दूध भी देखो चिन्मय है ब्रज में। दूध मन में सोच रहा है कि कृष्ण का पेट तो इतना बड़ा है कि विश्व ब्रह्मांड उसमें समाया है, और यशोदा मैया का दूध तो क्षीर सागर की तरह कभी खत्म नहीं होगा। इसका मतलब मुझको कभी भी कृष्ण की सेवा का मौका नहीं मिलेगा। तो दूध उफन उफन के आग में गिर रहा है। बोला ऐसे जीवन को रखकर क्या फायदा है जो भगवान की सेवा में ही ना लगे। दूध उफनने लगा। इधर कृष्ण जो है, मैया यशोदा देख रही है कि अरे दूध उफन रहा है। मैया यशोदा कृष्ण को हटाने लगी, तो कृष्ण ने और जोर से पकड़ लिया माँ को कि मेरा दूध पीना पूरा नहीं हुआ। इधर पूत उफन रहा है, उधर दूध उफन रहा है। मैया यशोदा ने तो कृष्ण को उठा करके बिठा दिया जमीन पे, और कृष्ण तो रोने लगे, और माँ ने जाकर के दूध की रक्षा करी। अब प्रश्न ये उठता है कि मैया तो कृष्ण को दूध पिला रही है, ऐसा सेवा का मौका तो किसी को नहीं मिलता, तो पूत को छोड़कर दूध की रक्षा क्यों करी। तो यहाँ विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि सेवा में ऐसा किया जा सकता है। ये माता, ये जो यशोदा मैया का जो अनुकूल भाव है, क्यों, क्योंकि अभी तो कृष्ण मेरा दूध पी रहा, थोड़ी देर बाद बोलेगा मैया मिठाई दे दे, मैया संदेश दे दे, मैया ये दे दे। अभी जब दूध ही फट के दूध ही जब जल जाएगा तो मैं मिठाई कहाँ से दूंगी। तो कृष्ण की सेवा के लिए कृष्ण को ही कष्ट दिया, किसने, यशोदा मैया ने, और कृष्ण की सेवा की भावना है, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं बल्कि भयंकर प्रेम छुपा हुआ है। ठीक है ना। अब इस बात को देख करके तो कृष्ण नाराज हो गए, बोला मेरे से बड़ा दूध हो गया। और पास में सिलबट्टा का वो पत्थर पड़ा था, उसको ले करके, और वो जो मत्थन जो दही मथ रही थी ना यशोदा मैया, उस मटकी को नीचे से फोड़ दिया कृष्ण ने। और नीचे से फोड़कर बड़े खुश हो गए, बोला अरे कितना बड़ा काम कर दिया मैंने, बड़े खुश। फिर याद आया कि अगर मैया को पता चला ना तो मेरे को बहुत मारेगी, और कृष्ण भाग गए। दूसरे रूम में मैया ने आकर के देखा कि सारे घर में दूध दही बह रहा है। मैया तो बड़ी क्रोधित हो गई, और माता ने बोला भैया ये किसने किया। तो चोर ने अपने निशान छोड़ दिए, कृष्ण के जो पैर में दूध दही लग करके पैरों के निशान छप गए। और वो जिस घर में नारायण को भोग लगाने के लिए दही मक्खन रखा था, उसी घर में कृष्ण चले गए, और उखल पे खड़े होकर के सारे बंदरों को और कौओं को मक्खन खिलाने लगे। मैया यशोदा ने चुपचाप जाकर के देखा तो कृष्ण कौओं को और बंदरों को मक्खन खिला रहे। भाई बंदरों को कौओं को क्यों खिला रहे, क्योंकि राम अवतार में ये काकभूषणी तो भगवान के बड़े प्रिय भक्त है, कौवे उनके वंशज है। और ये बंदर कौन है, इन्होंने राम अवतार में बड़ी मदद करी थी, तो भगवान इनको मक्खन खिला करके इनको ऋण उतार रहे हैं। क्योंकि बंदरों ने तो पूरा युद्ध किया रावण के सैनिकों से, लेकिन कुछ भगवान कुछ खिला ही नहीं पाए बेचारे बंदरों को। बंदर खुद ही जंगल में खा के युद्ध लड़ते थे, लेकिन कृष्ण अवतार में भगवान उनको मक्खन खिला रहे हैं, है ना। इस प्रकार मैया यशोदा ने बोला दुष्ट देखो, मेरे को सारी की सारी ब्रज गोपियां बोलती थी कि ये कौओं को बंदरों को खिलाता है, और आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया तो बड़ा उत्पाती है, इसने तो मटकी भी फोड़ दी, और ऐसा सब जरूर ये ऐसा घर घर जाके करता होगा। मैया यशोदा को पूरा भरोसा हो गया, है ना। तो मैया ने सोचा इसको धीरे से पकड़ लूं, और जैसी मैया दबे पैर बिल्ली की तरफ, दबे पैर जैसी कृष्ण की तरफ गई, और कौवे और बंदर जो भागे, कृष्ण को पता लग गया मैया आ गई, और कृष्ण सामने की खिड़की से कूद के आगे भाग गए, बरा घर के सीधे बाहर। और मैया यशोदा लठिया लेकर के कृष्ण के पीछे पीछे भागने लगी छड़ी लेकर के। कृष्ण ने सोचा आंगन में भागूंगा तो मैया पकड़ लेगी, इसलिए घर के बाहर भाग जाता हूँ। घर के बाहर भाग जाऊंगा तो मैया जो है शर्म के मारे घर के बाहर नहीं जाएगी, घूंघट करके अंदर आ जाएगी। लेकिन मैया बोली कि आज तो सारे जो जितने भी गांव के पुरुष हैं वो सब मथुरा गए हैं कंस को कर देने के लिए, है ना। तो कोई घर में था ही नहीं, गांव में कोई पुरुष था ही नहीं, इसलिए मैया यशोदा घर के बाहर भी आ गई कृष्ण के पीछे लाठी लेकर के। वो मैया बोलती कृष्ण रुक जा नहीं तो लाठी फेंक के मारूंगी।
जैसे कृष्ण ने सुना ना लाठी फेंक कर मारेंगे, वैसे कृष्ण डर के मारे रुक गए और इतना सिबक सिबक कर रोने लगे, और मैया यशोदा का क्रोध को देख करके, और कृष्ण जो रोना चालू करा, जो रोना चालू करा। इसलिए जो सत्यव्रत मुनि लिखते हैं, रुदंतम मुहुर्नेत्रम युग्ममृजंतम कराम्भोज युग्मेन सातांक नेत्रम मुहुः श्वास कंपा त्रिरेखांक कंठ स्थित ग्रैव दामोदरम भक्तिबद्धम। कौन सा है? नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। हम कार्तिक में गाते हैं ना इसको, इसी में लिखा है कि कैसे कृष्ण रोने लगे और सिबक सिबक के उनका जो सुबह काजल लगाया था वो पूरा बह करके गंगा यमुना की तरह बहने लगा, और ऐसे सिबक के रो रहे हैं कि गले में तीन तीन त्रिकंठा, 3 रेखाएं बन रही हैं गले में कृष्ण की, इतना डर गए। तो इस रूप को कुंती महारानी ने देखा था। अब प्रश्न उठता है कि कुंती महारानी ब्रज में क्या कर रही थी? तो कुंती महारानी ब्रज में अपनी भाभी रोहिणी से मिलने आई थी। कुंती महारानी जो है वो वसुदेव की बहन है ना, और वसुदेव की एक पत्नी है रोहिणी, जो ब्रज में रहती थी उस समय जब कृष्ण छोटे थे। तो उनसे मिलने के लिए कुंती महारानी एक बार ब्रज में आई थी। उसी समय पर कुंती महारानी ने इस लीला का दर्शन किया था। इसको देख करके कुंती महारानी कृष्ण से कहती हैं, बोला कृष्ण, मैंने उस दिन अपनी आंखों से देखा था कि तुम सचमुच डर गए थे, तुम डरने की एक्टिंग नहीं कर रहे थे, तुम सचमुच डर रहे थे, और उस माँ यशोदा के प्रेम के आगे तुम्हारी भगवत्ता हार गई थी, और माँ यशोदा ने तुमको उखल से बांध दिया था। तो यहाँ पर कुंती महारानी कह रही हैं, उस यशोदा के प्रेम को तो मैं बार 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 प्रणाम करती हूँ, और मैं भगवान से और तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि काश मेरा भी वैसा प्रेम हो जाए। इसे कहते हैं लोभ। ये लोभ हमारे अंदर आ जाए ना तो सारा काम बन जाए। इसी लोभ को जगाने के लिए इन कथाओं को हम सुनते हैं। ये कथा इन्हीं लोभ को जगाती है कि काश हम भी ऐसे कृष्ण से, हमारा भी ऐसा प्रेम हो जाए। कुंती महारानी को भी लोभ हो गया। अच्छा, लोभ तो होता है ना, वो श्रेष्ठ वस्तु का होता है ना। छोटी वस्तुओं का भी लोभ होता है। कभी ऐसा ऐसा मन में लोभ आता है कि काश हम भी झोपड़ी में रहें और बड़ी मुश्किल से 1-2 वक्त का खाना मिले। ऐसा लोभ थोड़ी ना होता है। लोभ क्या आता है मन में? अरे बड़ा बंगला हो, गाड़ी हो, ऐसा लोभ आता है ना। लोभ हमेशा ऊंची चीज का होता है। तो यहाँ पर कुंती महारानी तो स्वयं भगवान की बड़ी भक्त है, लेकिन तो भी उनको लोभ किसके प्रति हो रहा है? उस यशोदा के प्रेम के प्रति हो रहा है। तो ऐसा यशोदा मैया का प्रेम है कि द्वारका के परिकर को भी लोभ उत्पन्न हो जाता है हृदय में। और ये शिक्षा है हम लोगों के लिए कि पुनः पुनः इन कथाओं को सुने सुनाए, जिससे हमारा लोभ भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में, नाम गुण में बना रहे, और भगवान की भक्ति हमारे जीवन में चलती रहे। इस प्रकार स्तुति करी। इस स्तुति को सुनकर के ना भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े आनंदित हो गए, और बड़ा उनको प्रेम उमड़ने लगा माँ कुंती जी के प्रति, है ना। फिर अंत में कुंती जी कहती हैं, बोला प्रभु एक और काम करो। क्या करो? बोला प्रभु मेरा है ना ये सारे संबंध नष्ट कर दो, सारे संबंध नष्ट कर दो, ये पांडवों से और कौरवों से जितना भी मेरा संबंध है ना सबको नष्ट कर दो। तो माता बोलती, अरे कृष्ण बोलते हैं, बोले क्या बोल रही हो बुआ, ये पांडव तो मेरे बड़े प्रिय हैं, मेरे बड़े भक्त हैं, इनसे तुम संबंध नष्ट क्यों करना चाहती हो? तब कुंती महारानी कहती हैं, बोला प्रभु इनसे मेरा ऐसा संबंध नष्ट हो जाए कि ये मेरे पुत्र हैं, और ऐसा संबंध बन जाए कि ये तुम्हारे प्रिय हैं। बोला भीम कौन है? बोला कृष्ण का बड़ा प्यारा सखा है। अर्जुन कौन है? कृष्ण का बहुत बहुत प्यारा सखा है, जिसके लिए भगवान ने गीता बोली। बोला ऐसा संबंध मेरा इन पांडवों से हो जाए, डायरेक्ट मेरा इनसे कोई संबंध ना रहे, क्योंकि मेरा आपसे संबंध है इसीलिए इनसे भी संबंध हो जाए, भगवान के नाते बाकी सारे नाते हो जाए। ये कुंती महारानी ने हमको शिक्षा दी है। हम घर में रहते हैं ना, हमारे बहुत सारा परिवार होता है, हम बोलते हैं हमारा बेटा, ये हमारे पिता माता, नहीं, सबसे कैसा संबंध करो? भगवान से संबंध करो। और वो संबंध कब होगा? जब सब धीरे धीरे भक्त बन जाएंगे। बच्चों को क्या मानो कि ये भगवान के सेवक सेविकाएं हैं, ये सब भगवान ने हमको दिए हैं। ये संबंध से बच्चों से संबंध होना चाहिए, है ना।
माता पिता कौन है? बोला प्रभु आप ही नहीं माता पिता के रूप में आकर के हमारे जगत में सारी व्यवस्था करी है। आप नहीं होते तो माता पिता, कई लोगों को तो माता पिता नहीं मिलते, आप ही नहीं हमको सारी व्यवस्था करी है। बोला ये माता पिता के रूप में भी आप ही हैं। समस्त जगत के संबंधों को भगवान से जोड़ देने पर भक्ति होने लगेगी। यहाँ तक कि काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, इनको भी भगवान से जोड़ा जा सकता है। कैसे कैसे जोड़ा जा सकता है? देखो, काम काम को किससे जोड़ो? कृष्ण सेवा काम अर्पणे, क्रोध भक्ति द्वेषी जने, लोभ साधु संगे हरि कथा, मोह इष्ट लाभ विने, मद कृष्ण गुण गाने, नियुक्त करीबे यथा तथा। काम का अर्थ होता है कामनाएं। कामनाएं किसके चरणों में अर्पण कर दो? भगवान के। कैसे? क्या कामना करो? कि कृष्ण की सेवा कैसे करूं, कृष्ण का श्रृंगार कैसे करूं, कृष्ण को क्या खिलाएं, बढ़िया बढ़िया, ऐसी मन में कामना करो तो ये कामना आपकी भगवान की सेवा में लग गई। क्रोध क्रोध किस पे करो? जो भगवान के द्वेषी हैं, जो भक्ति नहीं करते, जो भगवान की निंदा करते, उन पे बढ़िया क्रोध करो, कोई नुकसान नहीं। हनुमान जी देखो भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने, रावण ने भगवान के बारे में उल्टा पुल्टा बोला, हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी, है कि नहीं? क्रोध किया तो क्या क्रोध से नुकसान हुआ? नहीं, भक्ति हुई। क्रोध को भी भक्ति में लगाया जा सकता है। लोभ, लोग बोलते हैं ना लोभ, ये काम क्रोध लोभ बड़े गंदे होते हैं। नहीं, काम से भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। गोप्य कामात, गोपियों ने काम से प्राप्त कर लिया। क्रोध से देखो, क्रोध से किसने प्राप्त? क्रोध से बताया कि क्रोध भी भगवान के द्वेषजनों पे क्रोध करो, भगवान को प्राप्त कर लो। लोभ लोभ अभी थोड़ी देर पहले बताया, भगवान की कथाओं में, भगवान के नाम में सेवा, साधु संग, वैष्णव सेवा, वैष्णव संग में का लोभ जग जाए तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो लोभ भी सेवा में लग गया। मोह भी सेवा में लग जाता है। मोह कैसे? बोलो भगवान से मोह हो जाए तो लो, मोह भी सेवा में लग गया। मद मद माने अहंकार। अहंकार क्या हो जाए कि हाँ हम भगवान के सेवक हैं, हाँ हम भगवान के भक्त हैं, अगर ये वाला अहंकार हो जाए तो एकदम पक्का सही सही अहंकार है, ये भी सेवा में लग जाएगा। इसीलिए बस एक चीज सेवा में नहीं लगती है, और वो है मात्सर्य, ईर्ष्या, जेलसी। जेलसी सेवा में नहीं लगती है। बाकी सब चीजों को सेवा में लगाया जा सकता है। इसलिए मात्सर्य को छोड़ दीजिए और बाकी सब चीजों को हम सेवा में लगा सकते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार कुंती महारानी ने भगवान की स्तुति करी है। वैसे तो स्तुति बहुत सारी है, 21-22 श्लोक में स्तुति है, 26 श्लोक में स्तुति है। उसमें मुख्य मुख्य जैसे बीच में 8-10 श्लोक तो वही थे जिसमें हमने बताया कि कैसे भगवान ने अनेकों स्थान पे पांडवों की, है ना, रक्षा करी है, और शुरुआत में कैसे भगवान का ऐश्वर्य है, फिर बीच में बताया भगवान का माधुर्य, जैसे ब्रज की लीलाएं जो हमने वर्णन करी अभी। अंत में उन्होंने ये बड़ी रहस्य की बात बताया कि सारा संबंध भगवान से जोड़ दिया जाए, क्योंकि भगवान है बीच में, इसलिए मेरा सबसे संबंध है, वरना मेरा डायरेक्ट डायरेक्ट किसी से कोई भी संबंध नहीं है। और वास्तविकता में ही ऐसा है। जो भी हमें जगत में दिख रहे हैं ना लोग, ये सब हमारे है ही नहीं, वास्तव है ही नहीं। हम वही स्त्री पुत्र परिवार में लगे हुए हैं जो हमारे किसी भी काम में ज्यादा आने वाले नहीं है। हमारी पूरी एनर्जी हम लगा देंगे, लेकिन अंत में इनको हमें छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा बाबा, सच बात है। देखो, हम झूठ बात नहीं बोल रहे, आप सब भी अपने मन ही मन जानते हैं कि हमको या तो हम छूट जाएंगे या ये लोग छूट जाएंगे। फिर ऐसी क्या चीज है? देखो, जो ज्ञानी होता है ना, जो इंटेलिजेंट होगा, वो ऐसी चीज को पकड़ेगा जो परमानेंट है ना। जैसे कोई लोग घर में होते हैं ना, बोला अरे ये क्या ये सब चीजें खरीद रहे हो, प्लास्टिक की चीजें टूट फूट जाएंगी, खराब हो जाएंगी, सोना खरीदो। क्यों? क्योंकि सोना कभी खराब ही नहीं होता और कीमत बढ़ती चली जाती। इंटेलिजेंट लोग ऐसा करते हैं, सोना खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, इधर उधर इन्वेस्ट करते हैं। और जो बेवकूफ होते हैं वो क्या करते हैं? ये सब चीजें खरीदते हैं जो खराब हो जाती है, टूट जाती है, फूट जाती है, समय के साथ कीमत खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। तो बुद्धिमत्ता काय में? ऐसी चीज को पकड़ना जो परमानेंट हो और जिसकी कीमत बढ़े। तो परमानेंट तो जगत में केवल दो ही वस्तु है, एक आत्मा और एक परमात्मा। आत्मा हमारे शरीर में बैठी है और परमात्मा का जगत है। तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा पूजा भक्ति, साधु संग, हरि कथा, ये सब चीज परमानेंट हमारे साथ चलती है। जहां से छूटेगा वहीं से नेक्स्ट जन्म में मिल जाएगा। अगर इसी जन्म में अच्छे से कर लिया तो इसी जन्म में भगवत धाम, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इन स्तुतियों को, इन प्रार्थनाओं को सुन करके
भगवान कुंती महारानी पर बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने द्वारका जाना कैंसिल कर दिया और वापस कुंती महारानी का हाथ पकड़ करके महल में आ गए। और कुंती महारानी ने बोला, कृष्णा तुम तो जा रहे थे, मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हें मना करके लाई हूँ, है ना। जब युद्ध चल रहा था, जब तो तुम यहीं थे, और उस युद्ध में मैं तुमसे कैसे बात करती। चलो अब हम सारी की सारी बातें बुआ बेटा बैठ करके करेंगे। इस प्रकार ये कुंती महारानी की ये स्तुति थी। जो उन स्तुतियों को सुनते हैं, सुनाते हैं, है ना, अपने जीवन में इनका पालन करने की कोशिश करते हैं, उनको अवश्य ही भगवान की भक्ति और भगवान के भगवत धाम की प्राप्ति होगी। यही बोल करके यहाँ पर हम कुंती स्तुति को विराम देते हैं। हरे कृष्णा। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो आप बिंदास पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उत्तर देने का। जो क्या हमारे परिवार का क्या उन्हें वही कर सकते हैं भक्ति। क्या कह रही है राम आर्यन, आपका प्रश्न है, प्रभु जी तो क्या जिन्होंने परिवार कर लिया उन्हें वहीं रहकर भक्ति करें, और जो परिवार के नहीं वो कहीं नहीं, क्या यही है आपके बोलने का सार। नहीं नहीं, हाँ, जो जहां है वहीं भक्ति कीजिए। ऐसा नहीं है बाबा घर बार छोड़ना है, घर बार कहाँ छोड़ना है, जहां भी आप है वहां पर भक्ति कीजिए, लेकिन मोह माया नहीं। मोह माया भगवान से और बाकी सबसे प्रेम करना है। क्या प्रेम करना है, ये बेटा बेटी भगवान ने हमको दिए हैं, ये भगवान के सेवक हैं, इनको हम भगवान की भक्ति सिखाएंगे, भगवान की कैसा कीर्तन होता है ये सिखा करके इनको भगवान की भक्ति में ही लगाएंगे। ये जगत में भी अपना नाम कमाए और भगवान की भक्ति भी करे साथ साथ में। ये शिक्षा हमको बच्चों को देनी है। और प्रेम केवल भगवान से करना है, और भगवान के नाते बाकियों से भी प्रेम किया जा सकता है, उनकी भी सेवा करी जा सकती है, ठीक है। लेकिन अगर सीधा सीधा मोह माया में फंस गए तब तो बड़ी मुश्किल होगी, है ना, ये कहने का तात्पर्य। और किसी का कोई प्रश्न। आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, शर्म तो आपको, डर तो नहीं लग रहा किसी को। देखो आप डरिए मत, हम किसी को कुछ नहीं बोलेंगे, हम छोटे बच्चे हैं, आप लोग सब हमसे बहुत बड़े हैं। किसी का कोई प्रश्न है दीदी, माता जी, भैया। हिना दीदी अनम्यूट करके फिर म्यूट हो गई। और बहुत सारे लोग हैं, आज मैं देखता हूँ कौन कौन लोग हैं। अभिषेक कुमार हैं, अन्नू भंडारी दीदी हैं, अशोक बैसला, बिमला शर्मा, छवि सिंघानिया, एकांशी अग्रवाल, हीना लोहरिया, कमलेश सिंगल जी, कंचन सुनेजा जी, खुशबू चौहान, मिताली ठकुरेला, नीलम डिंगरा, नितिन शर्मा, पुष्पा शर्मा, राधिका जी, राम सलोनी, संतोष जी, सरिता, सीमा सीमा, नागर, सीमा शर्मा, सिमरन दुबे, सुरेखा, वीना जी, विनोद जी, योगेंद्र जी और योगेश पांडे जी। देखिए हम लोग इतने दिनों से कथा सुनते हैं और मुझे ऐसा लगता है आपको शायद समझ में आता होगा। हाँ हाँ दीदी बोलिए। आ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, दीदी। आपने बताया कि जब यशोदा मैया दही बिलोती थी तो वो गोविंद दामोदर माधवेती गाती थी। इसका हाँ, क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है गोविंद दामोदर माधवेति। बोला गोविंद, दामोदर और माधव इति, माने भगवान के नामों का कीर्तन कर रही है। बोला गोविंद दामोदर भगवान की लीला है ना। जी। गोविंद नाम कब पड़ा, गोविंद नाम पड़ा जब इंद्र ने भगवान का, जब आपको मालूम है ना, इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया था, जब गोवर्धन, इंद्र ने बारिश करी, भगवान ने गोवर्धन उठाया, इंद्र का मान टूट गया, फिर हाँ गोवर्धन जी। ने दूध से भगवान का अभिषेक किया, उस समय हम्म। भगवान का नाम पड़ा गोविंद। और जी। दामोदर नाम कब पड़ा, जब भगवान को बांध दिया, जब दामोदर नाम यशोदा पड़ा, मैया। हाँ है जी। ना। और हाँ माधव नाम भगवान का है ही, तो ये भगवान के जी। नामों का कीर्तन करती हैं। और यशोदा मैया, ये जो भगवान के जो नाम है ना, ये नित्य है, नित्य। यहाँ पर ऐसा लगता है कि लीला तो अभी हुई नहीं, जैसे गोवर्धन तो अभी उठाया ही नहीं, लेकिन यशोदा मैया क्या बोल रही है, गोविंद। अब बाद में जब 7 साल के होंगे जब गोवर्धन उठाएंगे, लेकिन अभी तो 2.5 साल के हैं कृष्ण, और यशोदा मैया क्या गा रही हैं,
गोविंद दामोदर माधवेति। इसका मतलब है कि भगवान की समस्त लीलाएं नित्य है। जगत में आते ना तो आते तो हैं पर लीला नित्य है। ठीक है। ये तो सुबह सुबह उठते सार ही ये कीर्तन करना चाहिए हमें। हाँ बड़ा सुंदर है। बहुत और सुंदर। गीति गुच्छ के अंदर और भी बड़ा है, सुना है आपने? नहीं, मैंने नहीं सुना प्रभु जी। पूरा कीर्तन है, पूरा का पूरा सुंदर कीर्तन है और हिंदी में ही है। अच्छा। हिंदी में उसको, ही है। जी प्रभु जी, उसको ढूंढूंगी मैं गीति गुच्छ में। हाँ गीति कुछ में जो हिंदी कीर्तन है ना, उसी हाँ में ही जी। बीच में है। आप जी देखना उसमें, गोविंद दामोदर माधव, बड़ा सुंदर कीर्तन है। जी और प्रभु। किसी का कोई प्रश्न है या फिर हम क्लास को यहाँ पर रखें? हम देखते हैं कि जो भैया लोग हैं वो कभी भी कोई प्रश्न नहीं करते। आज मैं उन सबसे प्रार्थना करेंगे और पूछेंगे कि आपको समझ में तो आता है ना। हरे कृष्णा। जैसे अभिषेक जी हैं, अशोक जी जो हैं, ब्रिज मोहन कारला प्रभु तो बड़े, वो तो समझ ही जाते होंगे, बड़े इंटेलिजेंट है प्रभु जी। हाँ जी। हरे योगेन। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा बेटे, कौन है इतना छोटा, इतना प्यारी आवाज किसकी है? प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था। हाँ पूछो। आपने कहा था कि हमें वैष्णव सेवा करनी चाहिए, हमें वैष्णव सेवा कैसे करनी चाहिए? अगर वैष्णव आपके पास रहते हैं, अगर वैष्णव आपके पास में रहते हैं तो आप उनके पास जा सकते हैं। और जो अच्छे वैष्णव होते हैं, गुरु जी होते हैं, उनकी सबसे अच्छी जो सेवा होती है ना, वो होती है प्रश्नों के द्वारा। अगर हम उनसे बढ़िया बढ़िया प्रश्न, भगवान से भक्ति से जुड़े हुए, भगवान के प्रेम से जुड़े हुए अगर प्रश्न करेंगे ना, तो वो हमसे बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, जो अच्छे वैष्णव होते हैं। ठीक है। और रूप गोस्वामी जी ने उपदेशामृत में कैसे सेवा करनी चाहिए उसका श्लोक में बताया है। वो कहते हैं, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते षड्विधि प्रीति लक्षणम। बोला अगर हमको अगर वैष्णव से प्रीति करना है, उनसे प्रेम करना है तो क्या करें? ददाती, उनको बढ़िया बढ़िया चीज दीजिए। प्रतिगृह्णाति, फिर उनसे वो चीज प्रसाद रूप में ग्रहण कीजिए। जैसे कोई मिठाई ले गए या कुछ खाने की वस्तु ले गए, उनको दीजिए। फिर वो क्या करेंगे? वो वैष्णव है ना, तो वो भगवान को ऑफर करेंगे, भगवान को बड़े प्रेम से भोग लगाएंगे। फिर वही चीज हमको प्रसाद रूप में दे देंगे। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम अख्याति पृच्छति। अपने जो बड़े रहस्य की बात है ना, उनको बतानी चाहिए और उनसे भी पूछनी चाहिए, वो हमको उत्तर देंगे और अपनी बड़े रहस्य की भजन की बात बताएंगे। और भूंगते भोजयते षड्विधि प्रीति लक्षणम। उनको उनको वस्तु देनी चाहिए, उनसे लेनी चाहिए, उनको खाने की वस्तु भोजन आदि देना चाहिए और उनसे प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। ये 6 चीज हमें करनी चाहिए, जिससे कि जैसे हम संसार में नहीं करते हैं, गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट लेते हैं, है ना? हाँ बढ़िया प्रभु। बढ़िया दिवाली पे मिठाई देते हैं, मिठाई लेते हैं। इसी प्रकार वैष्णव के साथ में भी हमें संबंध बनाना पड़ेगा। ऐसे करते करते हमको उनसे प्रेम संबंध हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ये भक्ति का नाता हमारा जुड़ेगा और वो हमें भक्ति में जोड़ देंगे, भक्ति, भगवान की भक्ति प्रीति में लगा देंगे। यही कारण है। अगर वैष्णव नहीं मिलते, आसपास नहीं है, तो हरि कथा ही सुनिए, ये सबसे बड़ी सेवा है। और हरि नाम कीजिए, इससे बड़ी तो कोई सेवा और कोई है ही नहीं, भक्ति। ठीक है ना दीदी? लेकिन जब जी मौका जी पड़े, प्रभु। बीच बीच में वृंदावन आकर के, ठाकुर के धाम में आकर के, जो भी हमसे बन पड़े वो हमें करना चाहिए। ठीक है ना? हरे जी कृष्ण। प्रभु। प्रभु जी एक और प्रश्न था। हाँ पूछो। वो गुरु निष्ठा क्या होती है? गुरु निष्ठा ये होती है कि गुरु जी के वचनों को पालन करने में तत्परता कितनी है। जैसे हमको गुरु जी ने बोला, बेटा सवेरे उठ करके नहा धो करके माला करके ही खाना। तो जो अच्छी जिसकी निष्ठा होगी, वो गुरु जी की बातों को बिल्कुल मानेगा। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। मंत्र की तरह गुरु जी की बात को लेगा और सारी दुनिया सारी चीज बाद में करेगा। लेकिन गुरु जी ने बोला है सवेरे स्नान करके माला करनी है, तो सबसे पहले स्नान करके माला करेंगे, भगवान को भोग लगा करके ही खाएंगे, हरिनाम करेंगे, कीर्तन सुनेंगे, कथा करेंगे। जो जितने परिमाण में इन चीजों को पालन करता है, गुरु जी की आज्ञा का पालन करता है, उतनी ही उसकी गुरु निष्ठा होती है। ठीक है ना? जी प्रभु जी। हाँ धन्यवाद प्रभु जी। हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा देवी, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सलोनी दीदी।
हाँ जी प्रभु जी, मुझे पूछना था, जैसे हम भगवान जी को भोग लगाते हैं तो जब भी हाँ हाँ भोग बनता है तो सबसे पहले हम उन्हीं को, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। तो कई बार उसमें हाँ नमक हाँ कम होता है, जब बाद में हम प्रसाद लेते हैं नमक कम होता है, कभी वो स्वादिष्ट नहीं है कुछ, या कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। तो तब हाँ हाँ। क्या कोई, अगर हम बाद में नमक वगैरह या कुछ ऐसी चीजें डाल सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, कि वैसा ही हमें खाना चाहिए जैसा ठाकुर जी ने खाया है? माता जी हम ऐसा करते हैं, हमने हमारे मंदिर में देखा है कि देखो, क्योंकि मंदिर में क्योंकि झूठा करके नहीं ठाकुर जी को ही सीधा भोग लगाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि जो ठाकुर जी की थाली सजाते हैं ना, उसके अंदर थोड़ा शक्कर बूरा, जैसे मिठाई जैसे हम खीर बनाइए, तो ऐसा हो सकता है कि खीर फीकी रह जाए, तो थोड़ा शक्कर बूरा रख देते हैं और थोड़ा नमक रख देते हैं प्लेट में। जिससे क्या होता है कि उनके मन में ऐसी मन में भावना करते हैं कि देखो, मूल रूप में तो राधा रानी कृष्ण को खिलाएंगी, और हम राधा रानी को देते हैं और राधा रानी कृष्ण को देती हैं, है ना। तो राधा रानी क्या करेंगी, चक्कर देखेंगी, अगर सब कुछ ठीक होगा तो कृष्ण को दे देंगी, और अगर नहीं होगा तो राधा रानी, उन्होंने नमक तो रख ही दिया है, राधा रानी नमक डाल देंगी और उसको ठीक कर देंगी, और भगवान सब कुछ ठीक कर देते हैं, चिंता मत करो। राधा रानी के जैसे ही हाथ में जाता है ना, राधा रानी सब ठीक कर देती हैं। मन मन में बस ये सोचो कि हम तो राधा रानी के को बना करके देते हैं, क्योंकि हम राधा रानी के सेवक हैं, ठीक है, और वो कृष्ण को भोग लगाएंगे। जब राधा रानी कृष्ण को भोग लगाएंगी ना, तो वो सब ठीक कर देंगे। ठीक है जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। और अगर बाद में अगर भोजन कर रहे हो आप, अगर टेस्ट नहीं लग रहा उसमें, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। जी प्रभु जी। हाँ, और कोई? हरे आप कृष्णा लोग? प्रभु जी, एक चीज हाँ और पूछनी थी। हाँ कल दीदी। मेरा जन्मदिन है, नॉर्मल तरीके से तो आज तक मनाते आए हैं, अब कृष्ण भक्ति में किस तरह से मनाना चाहिए अच्छे से? बस जैसे जगत में बनाते हैं ऐसे भक्ति में मनाना चाहिए। जगत में जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, जगत में जन्मदिन मनाते हैं तो हम लोग आसपास अड़ोसी पड़ोसियों को बुलाते हैं और पार्टी करते हैं, नाचते गाते हैं और खाते पीते हैं और इंजॉय करते हैं। ऐसी भक्ति जगत में कीजिए, लेकिन भक्ति जगत में भगवान को बीच में रख के कीजिए। कैसे कीजिए? हो सके तो भक्तों को अपने घर में बुलाइए, बुला करके भगवान का कीर्तन रखवाइए, कीर्तन करके भगवान को बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर भोग लगाइए, और भगवान जब पालें उसके बाद सभी लोगों को भगवान का प्रसाद दीजिए। अब बात तो वही की वही है, सिंगिंग डांसिंग एंड ईटिंग, लेकिन केंद्र में कौन है? भगवान केंद्र में है, ठीक है ना। ऐसा करने की कोशिश कीजिए, भगवान के निमित्त कीजिए। इससे क्या होगा कि वो सभी लोगों का जीवन परिवर्तित होगा, सबको प्रसाद मिलेगा, सब लोग आशीर्वाद देंगे, आपका जीवन और भी सुंदर धन्य होगा, ये जी बात। जी, और अगर धन्यवाद प्रभु जी। अगर वैष्णव आसपास नहीं है, तो कोशिश करके कहीं मंदिर में जा करके, कहीं जा करके भगवान को कुछ भोग, सुंदर फल फूल हमारे ले जा करके दे घर के सकते पास इस्कॉन है प्रभु जी। हैं। हाँ, तो इस्कॉन में जा करके, और ठाकुर जी का जो मंदिर है उसमें बढ़िया कुछ अच्छी चीज दे करके, भोग लगा करके घर में लाकर सबको खिलाइए, ठीक है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। और वैष्णव को भी दीजिए वहां पे, है ना। जी 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 प्रभु जी। जी जी दीदी। धन्यवाद, थैंक यू प्रभु अरे, जी। आपका बड़ा सुंदर प्रश्न हरे है। ऐसे मन में कृष्णा। भावना आ जाना कि हम तिथि के अनुसार मनाएंगे और भक्ति के अनुसार कैसे मनाएं, ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी कृपा है भगवान की आपके ऊपर में, बड़ी कृपा। जी, ठीक है। दंडवत, थैंक यू आप लोग प्रभु जी, सब, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, आप लोग सब बड़े अच्छे श्रोता हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी देर तक श्रवण किया। आपको कथा कैसी लगी आप ग्रुप में जरूर बताना, और अगर कोई प्रश्न है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, हम यथा योग्य आपको उत्तर देने की चेष्टा करेंगे। हरे कृष्णा, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम हरे प्रभु जी, कृष्णा, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम प्रभु प्रभु जी। जी।